फ्रेंड्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ रेडिएशन भी एक्ट करता है। अब हमने इसी बात का जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना है, जो कि डेविसन जर्मर ने दिया था। डेविसन जर्मर बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, एक डेविसन और एक जर्मर। इन्होंने जो है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रूफ किया था कि जो डी ब्रोगली ने बात कही है कि मैटर जो है वो एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ रेडिएशन भी एक्ट करता है, वो ट्रू है। तो क्लास, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर इन्होंने कहा क्या था। तो द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ ड्यूअल नेचर। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, जब हमने बॉल की और इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ली थी, इलेक्ट्रॉन को हमने स्टार्टअप लिया था पार्टिकल से, उसके बाद उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट की तो हमें पता चला उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है और एज अ वेव भी एक्ट करता है। इट बिहेव एज अ वेव व्हेन ट्रैवल एंड बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन कोलाइड्स। यानी कि जो भी कोई भी पार्टिकल है वो जब मूव करता है तो एज अ वेव एक्ट करता है, और जब भी वो कोलाइन करता है तो वो एज अ पार्टिकल एक्ट करता है। दिस हाइपोथेसिस इज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म बाय डेविसन एंड जर्मर, जिसको उन्होंने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था। अब ऑपरेटर्स की बात की जाए, इसमें एक फिलामेंट है जिसके साथ हमने वोल्टेज V को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। ये एक बैटरी है जिसको हमने ग्राउंड कर दिया हुआ है। उसके बाद ये एक क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल हमने यूज़ किया। जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फिलामेंट से निकलकर आकर क्रिस्टल के साथ कोलाइड करती है, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से कोलाइड करके किसी एंगल थीटा पर डाइफ्रैक्ट हो जाती है, और इसको हमने बाय यूजिंग डिटेक्टर जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। हम देखते हैं जब हम वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो थीटा एंगल है, वो हर पॉइंट पे जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्लास, अब हम लोग बात करते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की। द फिलामेंट ऑफ वर्किंग, अब इसकी क्या है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज हीटेड विद अ बैटरी। हमने वोल्टेज V रखा हुआ और उससे जो फिलामेंट है वो हीट अप हो रहा है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस V0। जो इलेक्ट्रॉन है, अब जब मैं V0 वोल्टेज ज़्यादा कर दूंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं उसको कम कर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। जो V0 है वो पीक वैल्यू है। V जो है वो एक कोई भी जो है वो वैल्यू है, V कोई भी वैल्यू हो सकती है, V0 उसकी पीक वैल्यू है, यानी कि जिस पे हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है इलेक्ट्रॉन की। द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन गेन द काइनेटिक एनर्जी EV0। हमने इंटर में E/m रेशो को फाइंड आउट किया था, तो उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, K इज इक्वल्स टू EV0। E बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको QV0 भी कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V0 उसका मैक्सिमम वोल्टेज है। V0 यहाँ वेलोसिटी नहीं है, V0 यहाँ पर उसका मैक्सिमम वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। द बीम इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन अ निकल क्रिस्टल। हमने क्रिस्टल जो है वो निकल का रखा हुआ है। नाउ दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल ट्रैवल टुवर्ड द डिटेक्टर विच कैन रोटेटेड एट वेरियस एंगुलर पोजीशंस। अब देखिए, पहली बात भी एक डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम आके निकल क्रिस्टल के साथ कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद वो क्या करती है, किसी भी एंगल पर जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अगर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो इसका एंगल भी चेंज होगा, यानी कि जिस हिसाब से हम वोल्टेज रख रहे हैं, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, उसी हिसाब से ये जो एंगल है वो चेंज होता रहेगा। अभी इसी डिटेक्टर एंगल, यानी कि ये जो डिटेक्टर है, इसके अंदर जो जिस एंगल पर ये आ रही है उसके अंदर करंट ही ऑब्वियसली आएगा। इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूवमेंट ऑफ चार्जेस, एंड मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। तो डिटेक्टर के अंदर करंट आएगा, डिटेक्टर करंट और वोल्टेज के दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो उस ग्राफ की हमें पीक वैल्यू मिली V0, जो कि थी हमारे पास 54 वोल्टेजेस। ओके क्लास, अब हम लोग बेसिकली इसी को यूज़ करते हुए हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। ब्रैग्स बेसिकली क्या थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन के और बिहेवियर के बारे में। ब्रैग इक्वेशन क्या थी, n लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, यानी कि पहला इसका डायफ्रैक्शन ले रही हूँ, तो वो होगा n इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। अब d बेसिकली क्या है, 215 नैनोमीटर। साइन थीटा की वैल्यू, अब ये जो एंगल हमें मिला है ना, वोल्टेज मिली है 54 वोल्टेज, ये हमें मिली है जब एंगल थीटा हमारे पास था 50 डिग्री। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो 165 पिकोमीटर हमारे पास
आंसर आया। तो क्लास हमने डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए लैम्डा की वैल्यू निकाली। इसी के अगले पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर डेविसन जर्मर ने भी बात ट्रू कही थी या नहीं। तो क्लास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके क्लास।